हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं बिकॉज इस टॉपिक पर हमेशा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीसीएसयू यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये एक सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है मेरठ में। इसके पीएचडी एंट्रेंस एप्लीकेशन आ गए हैं, पर इसकी एग्जाम डेट अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जब होगी तब मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। ये एग्जाम 100 मार्क्स की है और इसमें सेक्शन ए कैरीज 50 मार्क्स, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है। ओके, इस पर हम आपको कोर्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिसमें फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज, वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप पासिंग स्कोर पा सकते हैं। उसके लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ इन सिंपल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता दूं तो इस कोर्स में हम लोग फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी इन सिंपल लैंग्वेज। वी आर प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट। इस कोर्स में हम लोग 1500 प्लस एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ देने वाले हैं और ये कोर्स आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इंटरनेट से ले लो तो उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है, बट इस कोर्स के कारण हम लोग आपको सिंपल लैंग्वेज में ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये कोर्स परचेस करना हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। तो इस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। तो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विथ आवर लेक्चर। तो इस वीडियो में मैं आपको मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च और इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, इनकी जानकारी देने वाली हूँ विथ सिंपल लैंग्वेज। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, वो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। ओके, तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसर्च? मीनिंग ऑफ रिसर्च ये है कि साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। अगर आप कोई टॉपिक पर इंफॉर्मेशन देखने जा रहे हो और वो भी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से, देन उसको हम बोलते हैं रिसर्च। तो रिसर्च का मतलब ये है कि सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ नॉलेज। रिसर्च ये है कि सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मेथड टू फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है और हम उस सोल्यूशन को ऑब्जेक्टिव या फिर सिस्टमैटिक मेथड से जाते हैं ढूंढने के लिए, देन उस सर्च को हम बोलते हैं रिसर्च। तो रिसर्च ये एक सिस्टमैटिक मेथड है और इस मेथड में हम क्या करते हैं? वी डू expression of problem, we formulate hypothesis, we collect data, then we analyze that data and then we do the conclusion on it. तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम पहले एक्सप्रेस करते हैं, देन हम उस पर कोई हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब है इमेजिनेशन, हम उस पर कुछ इमेजिनेशन करते हैं और उसके हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन करते हैं। सो दिस इज द टोटल मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि एम्स ऑफ रिसर्च। तो कोई भी रिसर्च आप ले लो, पर्टिकुलर रिसर्च का उसका उसका एक अपना तरीका होता है, उसका अपना एक पर्पस होता है, यानी कि उसका अपना एक एम होता है। सो हम यहाँ पे ये एम्स देखेंगे। सो फर्स्ट है कि टू गेन फैमिलियरिटी विद अ फेनोमेनन और टू अचीव न्यू आइडियाज इन इट। अगर कोई फेनोमेनन है या फिर न्यू आइडिया है, अगर हमें उसको हासिल करना है तो वो एक हमारा ऑब्जेक्टिव होगा रिसर्च का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सप्लोरेटरी या फिर फॉर्मुलेटिव रिसर्च देख ले तो ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और ग्रुप। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर पर्सन को या फिर कुछ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है, देन वो एक ऑब्जेक्टिव होगा उस रिसर्च का। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम थिंग्स और ऑफ देयर रिलेशन टू अनदर थिंग्स। अगर हमें किस चीज की फ्रीक्वेंसी जानकारी चाहिए या फिर उस चीज के लेकर किसी और चीज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, देन वो एक ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, डायग्नोस्टिक रिसर्च।
टू टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अगर हमें दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप जाननी है और उसके लिए अगर हमें उसका हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, देन इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट रिसर्च। फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स ये सारे आएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ओके, तो पर्टिकुलर रिसर्च का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, सो रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक। अगर हम रिसर्च करते हैं तो हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप। इट शुड बी लॉजिकल। अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कोई लॉजिकल आइडिया होनी चाहिए। इट शुड फोकस ऑन प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रायोरिटी टॉपिक ऑफ आवर रिसर्च। शुड बी रेप्लिकेबल। अगर कोई रिसर्च टॉपिक रिलीज हो इन द सोसाइटी, देन उसका कोई स्कोप होना चाहिए इन एवरी सब्जेक्ट। ओके, इट शुड बी रिडक्टिव। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिसर्च सोसाइटी में रिलीज हो जाए तो उस रिसर्च को दोबारा रिलीज नहीं होना चाहिए बाय अनदर साइंटिस्ट। ओके, इट शुड बी जनरेटिव। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च का। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिसर्च टॉपिक हो तो उस रिसर्च टॉपिक की वजह से नए आइडियाज आने चाहिए और बेस्ड ऑन दोज न्यू आइडियाज हम दूसरा रिसर्च करेंगे उसके ऊपर। ओके, रिसर्च शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। अगर हम कोई रिसर्च कर ले तो उसके लिए हमें कोई एक्शन लेनी चाहिए, मतलब हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए उस पर जल्दी से। इट शुड फॉलो इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसका मतलब ये है कि इट शुड हैव मल्टीपल डिसिप्लिन्स इन इट, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स उसमें होने चाहिए। इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमें कॉस्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वी शुड डू रिसर्च इन मिनिमम कॉस्ट। इट शुड हैव सिंपल डिजाइन। अगर हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का एक सिंपल सा डिजाइन होना चाहिए। रिसर्च शुड बी टाइमली बाउंड। इट शुड बी पार्टिसिपेटरी। अगर हम रिसर्च करते हैं देन एट द एवरी स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमें सभी लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए। रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च मस्ट बी इन यूजफुल फॉर्मेट। अगर हम रिसर्च के रिजल्ट्स रिलीज करते हैं तो उस रिजल्ट्स को सब लोग जाने और उनको जानने के लिए वो जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, यानी कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। सो वी डू रिसर्च बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो रिसर्च बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वर्किंग कंडीशन चाहिए इन द कंट्री देन उसके लिए रिसर्च इम्पोर्टेंट है। साइज एंड नेचर ऑफ डिफेंस सर्विसेज। हमारे जो डिफेंस सर्विसेज है देन उसकी साइज और नेचर को जानने के लिए रिसर्च करते हैं। फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ नेशन। अगर हमें इकोनॉमिक सिचुएशन और सोशल स्ट्रक्चर जानना है हमारे नेशन का तो उसके लिए हम सर्वेस के थ्रू रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च प्रोवाइड्स बेसिस फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज इन आर इकोनॉमिक सिस्टम। जो भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम है और उसमें जो भी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है तो उन पॉलिसीज को बनाने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। इट कॉजेज साइंटिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग। हमारे कंट्री में जो भी कुछ लोग हैं जो सीखते हैं स्टडी करते हैं तो उनका जो थिंकिंग लेवल है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। कई लोग रिसर्च उनके लिवलीहुड के लिए करते हैं, यानी कि उनके रोजगार के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट लोग इसके लिए रिसर्च करते हैं। रिसर्च इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी रीजन इन द सोसाइटी। आप कुछ भी कर लो उसके लिए रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में हमने जो भी कुछ देखा वो हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखा और इसके बाद हम इसका एक एक टॉपिक इन डिटेल में देखने वाले हैं विथ एमसीक्यूज। ओके, सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स फॉर अनदर वीडियो।